सभी जगह हर ज़िलों में कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सब जगह जा रहे हैं और हर जगह बहुत भीड़ हो रही है, उत्साह है लोगों के अंदर। एनडीए के दिलों का मिलान है, एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं का। और जब एनडीए के कार्यकर्ता बूस्टअप होंगे 2025 में, जब चुनाव का रिजल्ट आएगा, तो हम 225 सीटों पर विजय हासिल करेंगे और प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। आर्थिक शक्ति के रूप में आने वाला समय में हम उभरेंगे। तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में ये उस बजट से शुरुआत हुई है। आज की जो परिस्थिति है, हम एनडीए के साथ हैं, इंटैक्ट है एनडीए। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के नेता हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 25 में भी मुख्यमंत्री रहेंगे, यह इस बात को भी हम जानते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, फ्रेम में आपको हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी दिख रहे होंगे। सियासत गर्म है और उसी बीच देखिए लिट्टी विथ मांझी का कार्यक्रम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ यूं कहें कि एनडीए के नेताओं का महाजुटान लगने जा रहा है। यहाँ महाजुटान जीतन राम मांझी और संतोष सुमन के आमंत्रण पर लगेगा। हम सीधा सवाल लेंगे, लिट्टी विथ मांझी, ठंड अब कम हो रही है, मगर जैसे ही लिट्टी विथ मांझी और एनडीए के नेताओं के महाजुटान की खबरें आई निकलकर से, एक बार फिर सियासत आप लोगों ने गर्म कर दिया। ना ऐसा कोई बात नहीं है, सियासत नहीं है, एक भाईचारा है। और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए और सब लोग कर भी रहे हैं, हर पार्टी कर रही है। तो हम लोग ने भी सोचा कि सब लोगों से मुलाकात होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे वो, और उनके आने से हमारे कार्यकर्ताओं का मोरल बूस्टअप होगा। तो इसलिए हम लोग ये कार्यक्रम रखे हैं और मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, महामहिम को, कि उन्होंने अपना समय दिया, व्यस्तम कार्यक्रम में यहाँ समय दिया। और उनके आने से निश्चित तौर पर हम लोग में एक खुशी की लहर होगी, एक उत्तेजना होगा, एक ऊर्जा मिलेगी, जो आगे चुनाव में लोग और कार्यकर्ता हमारे कस के लगेंगे। तो एक आयोजन है, हम समझते हैं कि ये इस तरह का आयोजन हम लोग पहले भी करते रहे हैं और इस बार भी हो रहा है। किन किन लोगों को संतोष जी आमंत्रित किया है इस कार्यक्रम में? देखिए, अब सभी लोग को हमने हम लोग अपने पार्टी की तरफ से कार्ड भेजा है और फ़ोन पर बातें हुई है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि सब पार्टी के लोग रहेंगे। डिप्टी बीजेपी के जो डिप्टी सीएम हैं, दोनों ही डिप्टी सीएम वो भी पहुंचेंगे। जी जी, उन्होंने अपना समय दिया है और माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय विजय सिन्हा जी, उन्होंने बोला है कि हम भी आएंगे। वो दिल्ली में है माननीय विजय सिन्हा जी, लेकिन बोले हैं कि हम आ जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और भी एनडीए घटक दल के बहुत सारे माननीय मंत्री भी आएंगे। कुछ लोग तो चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, इस कारण से नहीं आ पाएंगे, लेकिन फिर भी लोग आएंगे और सभी दलों के नेता भी आएंगे, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और भी हैं। तो हम समझते हैं कि एक अच्छा कार्यक्रम होगा। लिट्टी विथ मांझी का जो तैयारी है वो तो जोरों शोरों से चल रहा है। बहुत ही खूबसूरत पंडाल भी आपने सजाया है। चुनावी वर्ष है, क्या तैयारी है संतोष जी? देखिए, चुनाव है और चुनावी वर्ष रहे न रहे, देखिए पार्टी के तौर पर अगर आपको जनता के बीच में रहे, जब तक नहीं रहेंगे तब तक जनता आपको, अगर वहाँ से हट गए तो आपको जनता बुला देगी। तो हमेशा हम लोग जनता के बीच में रहते हैं और चुनावी वर्ष है तो निश्चित तौर पर और भी कार्यक्रम बढ़ जाते हैं। और एनडीए का भी कार्यक्रम आप देख रहे होंगे किस तरह से संगठित होकर हम लोग एक होकर के पांचों दल सभी जगह हर जिलों में कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सब जगह जा रहे हैं और हर जगह बहुत भीड़ हो रही है, उत्साह है लोगों के अंदर। तो इस तरह के कार्यक्रम पहली बार ऐसा हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कि उन्होंने जो कोऑर्डिनेशन की बात होती थी, वो कोऑर्डिनेशन ग्राउंड स्तर पर उन्होंने स्थापित किया है। अब बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ता, एनडीए के पांचों दल के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर एक होकर के काम करेंगे, ताकि चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा कारगर तरीके से काम कर सकें और रिजल्ट में परिणत हो। तो एक समझिए कि दिलों का मिलान है एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं का। और जब एनडीए के कार्यकर्ता बूस्टअप होंगे, सब एक होकर काम करेंगे, तो जनता में तो विश्वास है ही हमारे नेता के प्रति, एनडीए के प्रति। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और भी जितने भी नेता हैं, श्री जीतन राम मांझी जी, तो सबने जो काम किया है और डबल इंजन की जो सरकार है और बिहार में जिस तरह से काम हो रहे हैं, तो जनता का विश्वास हमारे साथ है, जनता का प्यार है। सिर्फ जनता के बीच में जा कर के उन बातों को बताना है और वो बात बताने के लिए कार्यकर्ता ही होते हैं। और जब कार्यकर्ता जब बूस्टअप हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर एक सुनामी आएगी। और हम आपको बता देते हैं कि 2025 में जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो हम 225 सीटों पर विजय हासिल करेंगे और प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। कितने पर लड़ने की तैयारी है? हालांकि 243 का आप जिक्र कर रहे हैं, तैयारियां तो 243 पर होती है,
मगर अपने पहलवान को चुनावी मैदान में कितने सीटों पर संतोष सुमन जी उतारने की देखिए, तैयारी में लगे? जहाँ तक पहलवान की बात कर रहे हैं तो कौन कार्यकर्ता नहीं चाहता है कि चुनाव लड़े। सब कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि चुनाव लड़ें, जो मेहनत करता है क्षेत्र में। हुँ, और वो कार्यकर्ता पहलवानी में थोड़ा कम हो, बेशी हो, लेकिन इच्छाएँ सबकी होती है। और 243 सीट है, आपने जो ज़िक्र किया वो सीट बढ़ना नहीं है। हुँ, और 5 दल हैं, हम लोग को उन्हीं 243 में आपस में बाँटना है। हुँ। और वो बँटेगा, आसानी से बँटेगा, सम्मानजनक तरीके से बँटेगा, सौहार्दपूर्ण तरीके से बँटेगा, और उसमें कहीं पर कोई बट और कोई बातें नज़र नहीं आएगी। और वो बात जब होगी तो हम लोग बैठ के बात नहीं, करेंगे। जितना मांझी जी कंप्रोमाइज़ के मूड में नहीं है, खुले मन से कहते हुए तो नज़र आ रहे हैं बाखूबी। तो इस बार सीटों का आकलन तो करना ही होगा, 5 पांडव हैं, तो बँटना तो सभी में है। देखिए, सीटों का आकलन है, क्या है, ये सब बातें अंदर खाने की बात होती है। और हुँ, हर पार्टी की अपनी तैयारी होती है, और हर पार्टी को पता है कि हमको कितने सीटों पर लड़नी चाहिए और कितने सीटों पर वो तैयारी कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता कहाँ-कहाँ सशक्त हैं। जब बात होगी, लेकिन ये मीडिया में बोलने की चीज़ नहीं है। हम कोई आज कोई बात बोल कर के कोई सनसनी नहीं फैलाना हुँ, चाहते हैं। हम लोग जब बैठेंगे और सभी घटक दल एक साथ बैठेंगे और सबको सम्मानजनक सीटें मिलेगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। हुँ। और सब मिल के चुनाव लड़ेंगे और बिहार में पुनः सरकार बनाएँगे और बिहार के विकास की जो रथ है, उसको और तेज़ी से बढ़ाएँगे, ताकि बिहार का जो गौरव है, उस गौरव को हम लोग हासिल कर सकें। चलिए संख्या तो संतोष जी आप नहीं बताएँगे, समझ में आ गया आपके बयान से। मगर पिछले बार से कम या अधिक, ये तो बता सकते हैं। देखिए, ये अधिक और कम का कोई बात नहीं है। आप जो हमसे बुलवाना चाह रहे हैं, मैंने बोला ना कि हर चुनाव और हर समय का अपना महत्व होता है। जो समय गुज़र चुका है, उससे तुलना आज के समय में आप नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सब बात जो होता है हाइपोथेटिकल सवाल है, और इसका जवाब भी अगर हम देंगे तो हाइपोथेटिकल है। हुँ, आज की जो परिस्थितियाँ हैं, आज की जो स्थिति है, और दल भी बढ़ रहे हैं, पिछले बार हो सकता है कम थे, चाहे ज़्यादा थे। तो हम लोग को सब मिल कर के जब वार्ता होगी हुँ। बिहार के विकास के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, और हम लोग को एनडीए की सरकार बनाने के लिए, तो हम लोग को सीट पर कोई विवाद नहीं है, बस इतना बता देते हैं आपको। अच्छा, जो आम बजट आया उस पर सवाल उठे। तेजस्वी यादव और आरजेडी ने कहा कि बिहार को फिर ठेंगा दिखा दिया गया। आप तो काफ़ी सक्रिय रहते हैं, ग्राउंड ज़ीरो पर जनता के समस्याओं से मुखातिब हैं, रूबरू हैं, विकास के लिए बहुत मुखर तरीके से आप और आपके पिताजी जो केंद्र में मंत्री हैं, जीतन मांझी जी बोलते रहे हैं। इस बजट को कैसे देख रहे हैं संतोष? देखिए, बजट मध्यम वर्ग के लिए वरदान है, हुँ, जो टैक्स पेयर हैं। हुँ, अब आप देख लीजिए कि जिनकी आमदनी 1 लाख रुपये है पर मंथ, उनको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, तो आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा राहत है, और ये राहत पूरे देश में, बिहार के लिए भी है। हुँ, तो ये जो गेम चेंजर है, और ऐतिहासिक कदम माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का, ये जो इतिहास उन्होंने रचा है, जो साहस दिखाया है इस देश में, हुँ, कि हम 12 लाख लोगों को, जिनकी आमदनी 12 लाख है सालाना, उनको हम टैक्स से एग्ज़ेम्प्ट करते हैं। तो ये अपने आप में ऐतिहासिक है। हुँ, और उन लोग क्या कहेंगे? उन लोग भी मन खुश हो रहे होंगे। उन लोग भी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे होंगे अंदर-अंदर। लेकिन उनकी मजबूरी है, माननीय तेजस्वी यादव जी की मजबूरी है, वो तो पक्ष में बोल नहीं ना सकते हैं। उनको तो विपक्ष की बात है तो विरोध ही करना है ना। तो विरोध करना है तो कुछ हाइपोथेटिकल बोल दीजिए, कुछ रटा-रटाया चीज़ बोल दीजिए कि ऐसे है, बिहार को ठेंगा मिला। बिहार को आपको हम बता दें कि बिहार के पिछले बार भी बजट में अच्छा खासा पैसा मिला था। हुँ, और जो जीएसटी का होता है, चाहे टैक्स का होता है, जो बिहार की हिस्सेदारी है 10% जी। दी गई, तो जानकारी है आपको। और यूपी को 17% दी गई। बिहार की हिस्सेदारी 10% में 1,25,000 करोड़ होता है। हुँ, यूपी को 2,25,000 करोड़ होता है। 1,25,000 करोड़ हर महीने 11,000 12,000 के आसपास, 12,000 करोड़ के आसपास बिहार को मिलेगा। ये कम है क्या? हुँ, तो हिस्सेदारी बढ़ा दिया गया बिहार को केंद्र सरकार के द्वारा। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और माननीय प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से धन्यवाद देते हैं। और हर कोई के लिए, अगर किसान के लिए क्रेडिट कार्ड 5 लाख हुआ है, तो क्या बिहार के किसान उससे लाभान्वित नहीं होंगे? हुँ, क्या युवाओं के लिए कुछ हुआ है तो क्या उससे बिहार के लोग नहीं लाभान्वित होंगे? और जहाँ तक स्पेसिफिक बिहार का है, तो आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट का विस्तारीकरण बिहटा हो, पटना हो, आईआईटी का विस्तारीकरण हो रहा है। मखाना बोर्ड, जो कितने दिनों से चिर-परिचित मांग था उन मिथिलांचल का, वो मखाना बोर्ड का गठन हुआ है। अब देखिए कि फूड प्रोसेसिंग के लिए इंस्टीट्यूट खुलने जा रहे हैं। तो बिहार के लिए कोसी परियोजना की बात हो रही है, जहाँ 50,000 हेक्टेयर से ज़्यादा के लिए सिंचाई संभव हो सकता है। हुँ, तो क्या बिहार का नहीं है? बहुत सारे ट्रेन्स बिहार के लिए दिए जा रहे हैं।
तो हम समझते हैं कि ये बिहार के लिए भी कंप्लीट बजट है और देश के लिए भी कंप्लीट बजट है और अपने आप में ऐतिहासिक 2025 ऐतिहासिक बजट होगा और हम 50 लाख करोड़ से ऊपर का बजट इस देश ने पेश किया है। हुँ। तो हमको अपने आप को और मजबूत रहना होगा और हम समझते हैं देश तरक्की के रास्ते पर चल गया है, विकास के रास्ते पर चल गया है। हम आर्थिक शक्ति के रूप में आने वाला समय में उभरेंगे, तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में। ये उस बजट से शुरुआत हुई है। इस बजट का जो भर्त्सना करते हैं, चाहे कोई इस बजट के बारे में बोलते हैं कि खराब बजट है, तो देखिए सिर्फ़ कुछ नहीं है, सिर्फ़ है कि विपक्ष में है उनको बोलना है, तो बोलना है तो बोलना ही रहेगा ना, उस पर क्या टिप्पणी कीजिएगा? चुनाव नज़दीक आते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा कदम बढ़ाएँगे, बड़ा फैसला ले लेंगे। बिहार की सियासत में इस तरह की चर्चाएँ अब होने लगी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खेल कर सकते हैं जैसे-जैसे चुनावी वक़्त जो है वो नज़दीक आएगा। संतोष सुमन जी, आप तो बिहार सरकार में मंत्री हैं और नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी भी। क्या लग रहा है, परिस्थितियाँ बदलेगी एकाएक? देखिए, आज की जो परिस्थिति है, हुँ, मैं उस पर विश्वास रखता हूँ हुँ, और ये सब आप लोग का काम है। आप लोग अपने हिसाब से चलाइए, खेल कराइए, कुछ कराइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, आज की जो परिस्थिति है, हम एनडीए के साथ हैं, इंटैक्ट है एनडीए। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के नेता हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 25 में भी मुख्यमंत्री रहेंगे, यह इस बात को भी हम जानते हैं। बाकी ये आपका माने अधिकार है, इस तरह की बातों को चलाना, आप चलाते रहिए हुँ। और हमको नहीं लगता ये सब चीज़। हम आज जैसे हैं, कल भी रहेंगे, पूरे मजबूती के साथ रहेंगे और बिहार का विकास करेंगे। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि तीर धनुष फेंक दिया साँप समझकर और अब ताली बजा रहे हैं। अब देखिए इस तरह की टिप्पणी, व्यक्तिगत टिप्पणी किसी के ऊपर करना और वो भी मुख्यमंत्री हैं, बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो तेजस्वी यादव जी के भी मुख्यमंत्री हैं क्योंकि इस प्रदेश के वो निवासी हैं और वोटर हैं। हम समझते हैं कि इस तरह की टिप्पणी करने नहीं चाहिए और इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो उसका कोई स्थान नहीं है और ये सब करने से हताशा का परिचय है। हुँ, आप जब ये व्यक्तिगत तौर पर किसी की टिप्पणी करने लगते हैं ना, तो आप वो उसको विचारधारा में अगर आप नहीं हरा सकते हैं, हुँ। तो आप व्यक्तिगत तौर पर उसके पीछे चले जाते हैं। बस इतना ही बात है और कुछ नहीं। निशांत को राजनीति में आना चाहिए। देखिए, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारा, लोकतंत्र है हमारा। लोकतंत्र में आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। हुँ, अगर आपको भी इच्छा है कि राजनीति में आना है, तो आपको कोई रोक सकता है। आपने अपने मन से पत्रकारिता चुना है, तो आपके क्या माता-पिता आपको रोक रहे हैं? उसी तरह से निशांत जी को अगर लगता है कि राजनीति में आना चाहिए, तो स्वागत है। और ये उनका निजी विषय है, उनको ये सोचना है, इस पर तो हम लोग क्या टिप्पणी कर क्योंकि आप सकते हैं। युवा हैं, क्या लग रहा है कि युवा निशांत को भी आगे आना चाहिए? निश्चित तौर पर युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और निशान जी की बात नहीं है, सब लोग सभी युवा को कहते हैं कि जो देश के बारे में सोचते हैं, देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उनको राजनीति में आकर के फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए। हुँ, और हर व्यक्ति की अपनी मर्ज़ी है और कोई व्यक्ति कुछ पढ़ना चाहता है, कोई सामाजिक सेवा करना चाहता है, कोई किसी चीज़ में है तो सबकी स्वतंत्रता है। और निशान जी अगर राजनीति को चुनते हैं, तो हम उनका ज़रूर स्वागत करेंगे। और वो ये उनकी मर्ज़ी है, वो हम लोग उनको फ़ोर्स नहीं कर सकते। आपके कंधे पर बड़ी ज़िम्मेदारी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, लिट्टी विथ मांझी राजनीतिक चर्चा होगी, सीटों पर बात। देखिए, यहाँ पर कोई सीट की बात थोड़ी हो रही है, सीटों की नहीं, बात। राजनीतिक चर्चा तो होगी। राजनीतिक चर्चा जब राजनेता मिले तो राजनीतिक चर्चा ही होगी, इधर-उधर की बात तो होती नहीं है और राजनीतिक चर्चा से कुछ निष्कर्ष निकलेगा वो समाज के लिए बेहतर ही होगा। हुँ, तो हम आशा करते हैं कि कुछ ऐसी बात निकले आज के दिन से कि समाज के लिए एक नई दिशा-दशा तय करे क्योंकि सब कर्णधार बिहार के सभी नेता यहाँ पर जुटेंगे, तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ आना चाहिए। लेकिन बस इतना ही कहेंगे कि आज का आयोजन राजनीतिक आयोजन नहीं है, एक पूरी तरह से सामाजिक आयोजन है। औ महागठबंधन के नेताओं को आमंत्रित किया है समाजी कहते हैं। देखिए हम लोग कुछ लोगों को किए हैं, जो हम कुछ लोग लोगों में कौन? मतलब हम लोग के जो मित्र हैं, ये हैं। देखिए, कैटेगराइज़ किसी को नहीं किए हैं लेकिन अब ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। हो सकता है कि वो जिनका मैं नाम लूँ, तो उनके आका उनके ऊपर माने उल्टी नज़र से देखें, इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझे नहीं ये सब बात बताएँ। देखिए, संतोष सुमन जी थे, बड़ी ज़िम्मेदारी है इनके कंधे पर। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और ऐसे में सक्रिय रहते हैं। मगर स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही है, ज़रा उन तस्वीरों को देखिए। जोरदार तैयारी चल रही है, लिट्टी विथ मांझी मुख्य द्वार से देखिए और एंट्रेंस तक की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर अंदर में जो वीआईपी बंदोबस्त है, वो किए गए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुँचेंगे और बिहार के राज्यपाल भी, साथ ही साथ एनडीए नेताओं का महाजुटान, महागठबंधन के कुछ नेताओं को जिनसे संतोष सुमन जी की दोस्ती है,
वह भी पहुंच सकते हैं, मगर नाम संतोष सुमन जी ने बिल्कुल नहीं खुला है। कहा है कि भाई कहीं आका का फ़ोन ना आ जाए और वो लिट्टी विथ मांझी में नहीं पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।